हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? घर पे रहते हुए अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो ना? क्योंकि देखिए, आपकी क्लास अभी हाल फिलहाल इसी तरह से चलेंगी, तो इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाएं। और सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो मैंने चालू कर दी हैं, तो आप लोग सीरियस होकर के उनको पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, हम चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। हमारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर दूसरा ये जीव जगत का वर्गीकरण है। जीव जगत का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किंगडम, ये इस चैप्टर का नाम है। देखिए, इस चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों के बारे में पढ़ा। ये पूरी यूनिट जो है ये वर्गीकरण से संबंधित है, इसलिए इसे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें देखिए, वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी कि जब जीवों की संख्या बहुत ज्यादा, जीवों के जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उन जीवों को अलग पहचान देने के लिए उनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे कि एक वर्ग में रखे हुए जो जीव हैं उनमें से एक जीव का अध्ययन करने के बाद उसमें रखे हुए अन्य जीवों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक व्यक्ति सभी जीवों के बारे में अध्ययन कर सके या उनके सारी चीजों के बारे में जान सके, तो इसलिए वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें कोई किसी भी चीज में से अगर सारी चीजों को देखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, और एक को देखने का मतलब उसमें रखी गई और चीजें भी लगभग वैसी ही होंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो था द्विजगत वर्गीकरण। इसमें समस्त जीवों को दो जगतों के अंदर बांटा था, और इसमें एक था पादप जगत जिसे प्लांटी, और दूसरा जगत जो था वो था एनिमेलिया। पादप प्लांटी जगत में सभी पादपों को रखा, और एनिमेलिया में सभी जंतुओं को रखा गया था। ये जो द्विजगत वर्गीकरण है इसको देने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। लेकिन क्योंकि पादपों में किस तरह का पादप है, उनकी कोशिकाओं की संख्या कितनी है, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है या नहीं होता है, बहुत सारी जानकारी केवल दो वर्गों से संभव नहीं, यानी दो जगतों में संभव नहीं है। तो इसके बाद हैकल नाम का जो वैज्ञानिक था उसने त्रिजगत वर्गीकरण दिया। इस त्रिजगत वर्गीकरण में ऐसे जीवों को एक अलग से पहचान दे दी, एक अलग नाम दे दिया जो एक कोशिका से बने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समस्त जीवों को तीन जगतों में बांट दिया, एक तो मोनेरा, एक प्लांटी, एक तो था प्रोटिस्टा, और एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत उन जीवों को रखा जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, और जो प्लांटी है वो बहुकोश के जीव होते हैं, पादपों को शामिल किया, और तीसरा जो है वो एनिमेलिया जिसमें जंतुओं को शामिल किया जिनका शरीर बहुकोश के होता है। लेकिन ये जो एक कोश के जीव होते हैं, अब इनमें कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनकी शरीर जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है, और दूसरे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जिनमें एक प्रकार से पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इसको कहते हैं एक तरह से सुसंगति या सुविकसित केंद्रक युक्त कोशिकाएं, यूकैरियोटिक। तो इस आधार पर एक वर्ग और बढ़ा दिया, अर्थात कॉपलैंड नाम के वैज्ञानिक ने त्रिजगत की जगह चार जगत
वर्गीकरण की अवधारणा। इस 4 जगत वर्गीकरण में पहला जगत मोनेरा बना दिया, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वाले जीवों को रखा गया है जो कि एक कोश के होते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनीमेलिया। लेकिन ये जो प्लांटी जगत के पादप हैं, इनमें देखा गया कि कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए हरित लवक नहीं पाया जाता है, जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है, जिनके शरीर में स्टार्च के रूप में भोजन का संचय नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक और जगत की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी 5 जगत अवधारणा दी, जिसमें 5 जगत बना दी। 5 जगत वर्गीकरण। इसमें 5, देखिए ये जो 5 जगत वर्गीकरण है, क्योंकि किताबों में देखिए या तो शुरू में ये दिया है, फिर डायरेक्ट ये दिया है, ये बीच का नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है, जिससे कि आप कोई अगर पूछे तो आप बता सकें। 5 जगत वर्गीकरण जो है, इसको देने के वाले वैज्ञानिक थे, देखिए 1969 में दिया, और R.H. विटेकर नाम के वैज्ञानिक जो थे, विटेकर, इनके द्वारा ये 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, और इसमें एक नया वर्ग बना दिया जिसका नाम था फंजाई, यानी 5 जगत बने। अब ये 5 जगत कौन कौन से हैं? सबसे, यानी ये 5 जगत है। सबसे पहला जगत है मोनेरा। देखिए हो सकता है ये आपको नाम नहीं लगे, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे क्योंकि हमारे इनके अलग अलग चैप्टर हैं। मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई जिसको कवक भी कहते हैं, चौथा है प्लांटी जिसको पादप जगत कह सकते हैं, और 5वां है एनीमेलिया। इस तरह से 5 जगत बनाए गए, और हमारा जो बुक बनाया गया है, बुक का जो सिस्टम है, यानी जिस तरह से हमने पाठों को किताब के अंदर बनाए हैं, वो इसी 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर बनाए गए हैं। तो अब हम एक बात करेंगे, भाई ये पांचों जो जगत हैं, इनके कुछ लक्षण जिनके आधार पर इनकी एक दूसरे से अलग किया गया है, तो इनका एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें कि भाई इनमें एक दूसरे में क्या अंतर है, और उसके बाद हम एक एक जगत के सदस्यों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो 5 जगत वर्गीकरण में तुलना कर रहे हैं हम। कई बार इस वर्गीकरण को इस तरह से पूछ लिया जाता है, तुलना करिए, तो आप उसको आराम से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लें, इसमें इस तरह से इसको लिखें कि एक तरफ तो हम लिख दें लक्षण, कि भाई हम कौन सा लक्षण पर हम इनकी तुलना कर रहे हैं, ये तो लक्षण है। और दूसरा सबसे पहला जगत है मोनेरा, जगत मोनेरा। दूसरा जगत है, इसको सीधी लाइन बनाएं, दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा है
फंजाई और इसके बाद प्लांटी और अंत में है एन। ये 5 जगत, ये 5 जगत और यहां जीवों के लक्षण। एनी मेलिया, ठीक है। ये तो लक्षण और ये जगत है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत, ये 5 जगत। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें कोशिका का प्रकार, कि इनमें जो कोशिका पाई जाती है वो कौन से प्रकार की है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमने कहा कि ये जो है मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक, प्रोकैटिक कोशिका होती है। एक प्रकार से प्रोकैटिक कोशिका को कहते हैं असत्य केंद्रक, जिसमें असत्य केंद्रक उपस्थित होता है। दूसरा देखिए, ये जो है इसमें यूकैरियोटिक, इसको कहते हैं सत्य केंद्र। ये सब जो है यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक, ये भी सत्य केंद्र। और ये भी यूकैरियोटिक, सत्य केंद्र, जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक, सत्य केंद्र, ठीक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाओं के प्रकार के अगर आधार पर हम देखें तो केवल अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 जगत वर्गीकरण में उस जगत का नाम बताइए जिसकी कोशिकाएं प्रोकैटिक प्रकार की होती हैं, तो उसमें आप केवल किसका नाम लेंगे? मोनेरा का। और उन जगतों के नाम बताइए जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो इन चारों का नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या। अगर हम कोशिकाओं की संख्या की अगर बात करें तो देखिए, इनमें जो है ये जीव जो है इनमें एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय। ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है, ये भी जो जीव है वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय। ये जो है ये बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है, ये बहुकोशिकीय। और ये भी जो है वो बहुकोशिकीय, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे जगत का नाम बताइए जिनमें एक कोशिका के द्वारा शरीर बना हुआ है, तो आप किसका नाम बताएंगे? मोनेरा और प्रोटिस्टा, दोनों का शरीर किससे बना है? एक ही कोशिका से बना है।
अगला लक्षण है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब देखिए इनमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन सेलुलोस रहित होती है, एमिनो अम्ल से युक्त होती है, अर्थात सेल्यूलोज रहित। ऐसी कोशिका भित्ति होती है जिसमें क्या नहीं होता, सेलुलोस नहीं होता है। ठीक है, सेलुलोस नहीं है और एमिनो अम्लों युक्त, एमिनो अम्ल युक्त। कोशिका भित्ति कैसी है, एमिनो अम्ल से युक्त है। अब देखिए कुछ जीवों में उपस्थित, यानी कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें उपस्थित है, वह कुछ जीवों में ये अनुपस्थित है। तो दोनों तरह के जीव हैं, कुछ में उपस्थित है और कुछ में उपस्थित नहीं है। इसमें सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति, अर्थात ये एक ऐसी कोशिका, यानी एक इस प्रकार का इनकी कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज रहित होती है। इसमें होता है काइटिन वगैरह और ये उपस्थित तो इसमें भी है लेकिन सेलुलोज रहित होती है। ये भी उपस्थित है लेकिन सेलुलोज युक्त, यानी सेलुलोज से बनी हुई उपस्थित होती है और यहां ये कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। देखिए जंतुओं के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो यहां आप इसमें देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कोशिका भित्ति के आधार पर, देखिए इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है लेकिन वो सेलुलोज से रहित है, एमिनो अम्ल युक्त है। इसमें कुछ जीवों में है, कुछ में नहीं। इसमें कोशिका भित्ति है लेकिन वो सेलुलोज रहित है, इसमें है लेकिन सेलुलोज युक्त है और इसमें उपस्थित नहीं है। अब आता है एक केंद्रक की बात करें, केंद्रक। तो कोशिका के अंदर केंद्रक, इसमें क्या होगा, अनुपस्थित, अनुपस्थित, और इनमें सब में उपस्थित होगा। सत्य केंद्रक ही है इसलिए ये क्या है, सब उपस्थित, उपस्थित। उपस्थित उपस्थित, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कोशिका के केंद्रकों से संबंधित हो गया। अब बात आती है पोषण विधि, ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। पोषण, पोषण, तो ये जो है स्वपोषी भी होते हैं, वह परपोषी भी होते हैं। दोनों तरह के जीव है, कुछ स्वपोषी और कुछ परपोषी। इसी तरह से ये भी यहां स्वपोषी हैं, वह परपोषी हैं। हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे जब देखेंगे कि कुछ आधे सदस्य से स्वपोषी और आधे अनुपोषी। ये परपोषी होते हैं, सभी परपोषी। अब परपोषी में भी देखिए कुछ मृतजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं, इसके अलावा कुछ परजीवी होते हैं। तो ये देखिए परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी, कवक होते हैं, और ये जो है स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और ये परपोषी होते हैं।
जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए प्रजनन की अगर विधि की बात करें कि इनमें प्रजनन कैसे होता है। प्रजनन विधि, जनन कैसे करते हैं, तो देखिए जनन में इनके अंदर संयुग्मन होता है। नर और मादा प्रभेद जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो संयुग्मन कहलाता है। इसमें भी संयुग्मन होता है, संयुग्मन, और इसमें युग्मक संलयन होता है। युग्मक आपस में एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। देखिए नर और मादा ने होकर इसमें एक तो कह सकते हैं कि धन प्रभेद और एक मादा प्रभेद, तो संलयन हो जाता है। इनमें स्पष्ट रूप से निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें भी क्या होता है, निषेचन। तो ये विकसित पादप और प्राणी हैं। तो एक प्रकार से हमने इनकी क्या की, तुलना। अब देखिए इनके उदाहरण देखें तो इस उदाहरण मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं, इसके अलावा माइको प्लाज्मा भी इसमें आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में देखिए एक तो है क्राइसो फाइट, एक है डाई एनो फ्लैजिलेटा या फ्लैजिलेट, एक होते हैं युगली नॉइड, एक है स्लाइम मोल्ड, और एक होते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो इस तरह से ये इसमें आते हैं। और फंजाई में तो कवक आते हैं। अब ये कवक भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो कवक होते हैं फाइकोमाइसिडीज, दूसरे होते हैं एस्कोमाइसिडीज, तीसरे होते हैं बेसिडियोमाइसिडीज, और चौथे होते हैं ड्यूटेरोमाइसिडीज, यानी एक प्रकार से कवक हैं। और ये कवक परपोषी के रूप में दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ये रोग पैदा कर देते हैं। तो कई ऐसे रोग हैं जो मानव में, पादप में, प्राणियों में कवकों के द्वारा पैदा कर दिए जाते हैं। जबकि प्लांटी जगत में देखिए शैवाल आते हैं, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये पादपों के बारे में अलग से चैप्टर है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें आते हैं प्राणी नॉन कॉर्डेटा व कॉर्डेटा। इसमें पॉलीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटे एलमंती, एस्के एलमंती, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, रिकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर भी कई वर्ग हैं। जैसे सबसे पहला पिसीस, फिर टेट्रापोडा, फिर टेट्रापोडा को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज और फिर मैमेलिया। तो ये क्रम जो है ये एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने एक प्रकार से तुलना कराई है। किस किस के बीच में हमने तुलना कराई है? पांचों जगतों के लक्षणों के बीच में तुलना की गई है। अब हम
सबसे पहला जगत चालू करेंगे जिसका नाम है मोनेरा, ठीक है। और उस मोनेरा जगत के अंतर्गत आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ गए होंगे कि मोनेरा जगत में उन जीवों को रखा जाता है जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना है और उस कोशिका के अंदर भी वो कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। साथ में सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति होती है, एमिनो अम्लों से बनी हुई होती है जीवाणु वगैरह में, और ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी होते हैं, और इनमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो अब हमारा आता है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा, देखिए इसको टाइम हो गया, कल कराएंगे, आज का होमवर्क नोट कर लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद फिर उसको मोनेरा से कल स्टार्ट कर देंगे। तो होमवर्क लिखिए। पहला प्रश्न है, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा जगत के जीवों में एक समानता तथा एक भिन्नता बताइए। यानी एक तो ऐसी समानता बताती है कि जो दोनों में समान है, और एक भिन्नता बतानी है कि भाई इसमें तो ये होता है और उसमें वो होता है, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा कि भैया आपने उन चीजों को समझा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, मोनेरा जगत के जीवों के दो उदाहरण लिखिए। यानी मोनेरा जगत के सदस्यों के नाम बताने हैं कि जिसको इस मोनेरा जगत में रखा गया है। तो मोनेरा जगत के जीव के क्या है, 2 उदाहरण देने हैं। जैसे अभी हमने बताए थे, आपने अगर गौर से उनको सुना हो और देखा हो तो वो हमने बता चुके हैं इसमें अपने लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जो कवक होते हैं इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फंजाई। तो हमने पूछा है कि फंजाई यानी कवक जगत की दो विशेषताओं को लिखिए। यानी कवकों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, तो वो उसकी क्या है, विशेषता है। जैसे कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती, अगर पाई भी जाती है तो कैसी होती है, इनके ये स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोश के होते हैं या बहुकोश के होते हैं। तो इस तरह से उनके आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय जीवों
के जगतों का नाम लिखिए। इसमें देखिए आपको ऐसे जगतों का नाम लिखना है जिसके सदस्य जो है ये एक कोश के हैं, अर्थात चाहे वो कोश का प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, परंतु शरीर जो है वो केवल एक कोशिका के द्वारा बना हो। ऐसे जगत कौन कौन से हैं, और वो भी इस 5 जगत वर्गीकरण में उनका आपको नाम लिखना है। तो इससे एक प्रकार से आप ये बता पाएंगे कि भाई 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत हैं। तो ये सबसे पहले तो ये आपको याद हो जाए 5 जगत हैं, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये आप याद रखिए, फिर उनके एक एक करके लक्षणों को याद रखिए और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कल हम सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में बात करेंगे, और मोनेरा जगत के अंतर्गत इसमें 3 सदस्य आते हैं। एक तो क्या है? जीवाणु, एक है नीलहरित शैवाल जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और तीसरा सदस्य जो है माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, तो इनका कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषता, और हम जिस किताब को आधार मान रहे हैं, जिसके आधार पर जो हमारा नया सिलेबस है उसके आधार पर हम बता रहे हैं। जबकि चीजें तो देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, और जितना भी हम आगे बढ़े एक एक चीज में बहुत डीपली जा सकते हैं, लेकिन हमें उस चीज को जिस रूप में हमारे लिए सिलेबस में रखी गई है उस रूप में हमको उनको सबसे पहले पढ़ना होता है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, पहले टैक्सोनॉमी पढ़नी है, उसके बाद फिर हमको साइटोलॉजी पढ़नी है, फिर इसके बाद हमें जो है जेनेटिक्स पढ़नी है, और उसके बाद मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी, एंड एनिमल फिजियोलॉजी जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने 5 जगत वर्गीकरणों के प्रकार में आपस में क्या क्या भिन्नता है। ठीक है, आगे